नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एन भारत टीवी न्यूज। और देखा जाए उत्तर प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, गांवों में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, ब्लॉकों में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि विकास हो रहा है। कैसा विकास हो रहा है वो आपको हम दिखाते हैं। हम लोग खड़े हुए हैं जनपद हरदोई विकासखंड संडीला, जिसकी ग्राम पंचायत पड़ती है गहिरा। गहिरा गांव में हम लोग खड़े हुए हैं कि किस प्रकार जो है यहाँ आम जनता जो रह रही है उसे किस प्रकार रास्ते से वंचित किया जा रहा है, रास्ते में दखल दी जा रही है पूरी तरीके से। लोगों को निकलने के लिए, अपने घर में जाने के लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे वो अपने घर जा सके। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार जो है यहाँ इतने सारे लोग खड़े हैं जिनके इन्हें समस्या है कि यहाँ तक इंटरलॉकिंग लगी थी और यहाँ तक लगी है, और लोगों का कहना है कि यहाँ तक इंटरलॉकिंग लगी थी लेकिन प्रधान द्वारा जो है उखड़वा दिया गया है। अब आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार जो है मजबूरी बस लोगों को इसी रास्ते से निकलना होता है। आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार ग्राम पंचायतों में जो विकास के कार्य किए जाने चाहिए वो पूरी तरीके से धांधली में बदलते हुए चले जा रहे हैं। ये आपको बताते हैं और पूरी तरीके से दिखा भी रहे हैं कि किस प्रकार लोगों को इसी रास्ते से, इसी कीचड़ भरे रास्ते से निकलना पड़ता है। यह एक इनकी मजबूरी बन गई है। और आइए एक एक करके सबसे बात करते हैं कि किस प्रकार और इन्हें कब से ये समस्याएं हो रही हैं। भैया आपका नाम क्या है? हमारा नाम ब्रह्मा और लाल वर्मा। ब्रह्मा भाई, एक चीज बताइए, इस रास्ते से, ये रास्ता जो है ये पूरे गांव को जाता है क्या? ये रास्ता पूरे गांव को जाता है और हर बच्चे जो बच्चे यहाँ कक्षा 5 या 6 के हैं लोग निकलते हैं यहाँ से हैं वो चटोहिल भी हो जाते हैं। और वहाँ तो कोई आदमी बच्चे यहाँ पानी गहराने थे, वो कई बच्चे बूढ़ने को बच रहे हैं यहाँ से बाल इतना बाल। गहरा हो जाता है जब बारिश ये होती है? कम से कम 4 फीट गहरा हो जाता है पानी के समय में, जब बरसात के बारिश होती जब है? बारिश होती है। अच्छा, आप लोगों को जब निकलना होता है तो इसी रास्ते से निकलते हैं? जब निकलना होता है इसी रास्ते से पैंट चढ़ा के या ऐसा समेट के कपड़ा समेट के वहाँ से निकलना पड़ता अच्छा, है। इससे पहले जो ये रास्ता जो है, इधर आ जाइए भैया, इससे पहले ये रास्ता कभी ये बना था? ये इसके पहले यहाँ पे जो पूर्व प्रधान है उन्होंने रास्ता एक खंडा लगवाया था। हाँ, हाँ। उसके बाद में नया मौजूद सिर्फ उर्मिला सिंह प्रधान, उन्होंने ये रास्ता का खंडा यहाँ से खुदवा के इंटरलॉकिंग में लगवा दिया गया। अच्छा, इंटरलॉकिंग के नीचे लगवा दिया गया। इंटरलॉकिंग के खंडा खुदवा के यहाँ के हाँ, और वो इंटरलॉकिंग लगी है उसमें लगवा दिया गया है। बॉक्सिंग में लगवा दिया गया। हाँ, इसी में यहाँ से कल वो प्रधान जी कहने लगे कि हम यहाँ दोबारा हमारी इंटरलॉकिंग लगेगी। हाँ। चाल पर यहाँ से उन्होंने ईंटा खुदवा के दूसरी जगह इंटरलॉकिंग करवा दी। अच्छा, उन्होंने कहा कि यहाँ पे इंटरलॉकिंग हाँ लगेगी हाँ, लेकिन यहाँ की ईंटा प्रधान खुदवा ने के कहा दूसरी कि जगह यहाँ लगवा पर दिया। इंटरलॉकिंग होगी। हाँ। उसके बाद दुचावा देते हुए वो अपना काम यहाँ से हल कर लिया। यहाँ के जनता को बिल्कुल मजबूरन में फायदा उठाने का दूसरे को फायदा दे दिया, इधर की रास्ता बेकार हो गई। बेकार हो गई है। माता जी हमारे साथ हैं, माता जी से बात करते हैं। माता जी आपका नाम क्या है? हमार अपना नाम बताओ। रात्रि हाँ? रात्रि आप यहीं गहिरा के रहने वाली हैं? और कहाँ ही है रहते अच्छा, हैं। ये रास्ता जो आप देख रही हैं, ये देखिए कीचड़ भरा हुआ है, गंदा तो पानी ये भरा समय हुआ है। है हैं? समय है समय है ना? कहूँ पाछे है क्या इसी रास्ते से आप लोग निकलती हैं माता जी? सब निखर जब हम नहीं निखर पाए तो कहूँ यह तीर गिर पड़ी थी, हाँ, हाँ। कहूँ वही तीर गिर पड़ी थी, ये रास्ता तब कब से हम वहाँ खराब नहीं पड़ा है? थे जाए वही पर ये रास्ता कब से खराब पड़ा है माता जी? 4-5 वर्ष थे। 4-5 साल से ये खराब हाँ। पड़ा है ना? 4 साल थे। 4 साल से ये रास्ता खराब पड़ा है। इसी रास्ते से आप लोग मजबूरी बस निकलते तो हैं। क्या करी नहीं पहले यहाँ खड़ंजा लगा था, हाँ। प्रधान द्वारा जो है उखड़वा दिया गया है ना? ये आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार जो है छोटे छोटे बच्चे जो है इसी रास्ते से होकर निकलते, जबकि ये रास्ता था और रास्ता पूरी तरीके से कीचड़ में तब्दील हो गया है। ये आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार जो है ग्राम पंचायतों में जो विकास होना चाहिए, कहीं ना कहीं देखा जाए इसका जिम्मेदार सबसे बड़ी बात है ग्राम पंचायत। जो आपके सचिव होते हैं, सचिव पूरी तरीके से जो भ्रष्ट हैं, अपनी ग्राम पंचायत को देखना तक उचित नहीं समझते हैं। कम से कम देखा जाए हर ग्राम पंचायत में एक सचिव नियुक्त होता है और सचिव की यह जिम्मेदारी होती कि वो अपनी ग्राम पंचायत में जाए और वहाँ की जो समस्याएं हो रही हैं आम जनता को उसे खत्म करवाने की कोशिश करे। लेकिन ग्राम पंचायत सचिव जो इतने भ्रष्ट होते हैं, इतने करप्ट होते हैं कि अपनी ग्राम पंचायतों में आना तक उचित नहीं समझते हैं। ये आप लोग समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से ग्राम पंचायत सचिवों की क्या लापरवाही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए जो ग्राम प्रधान हैं उनकी भी सबसे बड़ी लापरवाही मानी जाएगी कि ग्राम प्रधानों की यह जिम्मेदारी बनती है कि यह सड़क रास्ता बनवाया जाए, जबकि यहाँ पहले से रास्ता था लेकिन यहाँ के काफी सारे लोग मजबूर हैं इसी रास्ते से निकलने के लिए। अब आप लोगों को जब निकलना होता है तो माता जी इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है कि यही और कहाँ है? है? यही है? हाँ, यहाँ ही है पुरानी। अच्छा, कब से निकल रही माता जी इस रास्ते से? ये इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ये 4 साल से निखर रहे हैं ना। 4 साल से निकल रही इसी रास्ते से। हाँ लेकिन जो है यहाँ इस रास्ते का कोई निर्माण नहीं हुआ है ना? हाँ, कोई रास्ता नहीं बन रहा है। कोई नहीं है रास्ता बन रहा है। ये आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश जनपद हरदोई में जो सरकारें लगातार ढिंढोरा पीट रही हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, विकास के नाम पे सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। ये सच्चाई है जनपद हरदोई विकासखंड संडीला की। आप लोग समझ